हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द फ्लावर चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग जितने भी वेरियस पार्ट्स हम लोगों ने ये पार्ट 1 में देखा उसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा पार्ट 1 में कि पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, स्टिग्मा ये होता है, स्टाइल क्या कहाँ होता है। हमने बताया ना, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये ओव्यूल होता है, ये पेटल होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिला करके हम लोग पिस्टल बोलते हैं। एंथर, फिलामेंट एंड ओव्यूल को एंथर एंड फिलामेंट को केवल मिलाकर स्टैमेन बोलते हैं। पेटल ये होता है, सेपल ये होता है, रिसेप्टिकल होता है, रिसेप्टिकल को हम लोग थैलमस भी बोलते हैं, थैलमस भी बोलते हैं। पेडिसिल हमारा ये होता है, सिंगल पेडिसिल, मैनी पेडिसिल वाले एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखा था। ये पिस्टिल बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। ये सारे चीज़ हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। और इसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड स्टेमन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो सारे को आज हम लोग डिफाइन करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप लोग भी अपना नोट्स निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स में लिखिए और याद कीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कैलिक्स है। कैलिक्स किसको बोलते हैं, इस सेपल को। एंड पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। कल ही बताया था आपको कि सेपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ओके, एंड पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोला। बच्चों मैं नोट्स लिख के इस वजह से लाता हूँ क्योंकि टाइम सेव हो, नहीं तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ये सब चीज़ें, तो आप लोग को भी आसानी होगा। आप लोग भी वीडियो पॉज करके लिखा कीजिए। तो कैलिक्स क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज। जब मान लो कि ये कली होता है, तो ये सब ना पेटल निकले हुए ना स्टिग्मा निकला हुआ है, ये सब सारी चीज़ों को ये बंद करके उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कैलिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज। अब आ जाए हमारे पास क्रोला। क्रोला हमारा क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग क्रोला बोलते हैं। ये कलरफुल पार्ट होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट तभी तो पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन हम आपको बता देते हैं, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनेशन ये होता है कि जो एंथर एंड फिलामेंट से यहाँ पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, इसको, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स एक मेल गैमेट सेल है, तो इस मेल गैमेट सेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक पहुँचाना होगा, तब तो यहाँ फ्यूजन होकर के रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा करके ये स्टिग्मा पर पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अगर इंसेक्ट्स आएंगे ही नहीं तो ये कैसे काम होगा, तो इसीलिए इसके पेटल्स कलरफुल होते हैं, सेंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कोरोला के बारे में। कोरोला क्या होता है हमारे पास, कोरोला इट अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज, बीज एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अभी बताया क्या होता है पॉलिनेशन। एंड इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी ये सराउंड्स करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिस तरीके से कैलिक्स करता है। एंड इट इज़ ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। ये ब्राइटली कलर्ड होता है और सेंटेड होता है। सेंटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्टर, है ना, सेंटेड होते हैं। ये था हमारा कोरोला। अब हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कल मैंने क्या बताया था आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, अब एंड्रोसियम को समझ लेते हैं। एंड्रोसियम में दो पार्ट्स आते हैं, एक हमारा एंथर और एक फिलामेंट। क्या लिखा है मैंने, एंथर और फिलामेंट। अब पूछोगे कि एंथर सर क्या होता है, तो एक स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, लॉब्ड। लॉब्ड मतलब लोबी, लोबी, गोल गोल। तो इसको हम लोग बाइलोब्ड भी बोलते हैं, है ना, आप आगे क्लास में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर को बाइलोब्ड। ये हमारा क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब है इसमें, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसकी के अंदर एक पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। समझ में आ रहा है बच्चों, स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। ये मेन पॉइंट है, इसके के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स जो होता है फ्लावर का मेल गैमेट है। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट इट इज़ थीन लॉन्ग नैरो स्टॉक, लॉन्ग नैरो पतला से स्टॉक होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिलामेंट। ठीक है,
एंथर प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलन ग्रेन्स। अभी ने बताया कि बायोलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, जो कि हेल्प करता है हमारे पॉलिनेशन में। ओके बच्चों, ये लिख दिया। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम लोग देख लेते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम में हमारा क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम में क्या आता है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये देखिए आपका गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सबसे अंदर मोस्ट वर्ल होता है। वर्ल कल हम लोग 4 वर्ल्स पढ़े ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो गाइनोसियम हमारा 4th वर्ल होता है और सबसे अंदर का वर्ल होता है। वर्ल का मतलब बेसिक पार्ट्स। इट इज़ कॉल्ड पिस्टिल भी बोलते हैं और कार्पेल भी बोलते हैं। कल से ही बताते आ रहा हूँ, यानी कि पार्ट 1 से ही आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि पिस्टिल एंड कार्पेल हम लोग गाइनोसियम को ही बोलते हैं। गाइनोसियम को किस किस पार्ट्स को मिला के गाइनोसियम बोलते हैं, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारा कौन सा है, ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। ये हमारा होलो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्टाइल। एंड ये अंदर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। तो कार्पेल में कार्पेल बोलो, गाइनोसियम बोलो, पिस्टिल बोलो, सारा एक ही चीज़ है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 चीज़ आता है। अब देख लेते हैं कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्टिग्मा क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पिस्टिल, बिल्कुल, वेयर पॉलन ग्रेन्स लैंड, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स कहाँ से निकलता है बच्चों, ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा और यहाँ पर जा करके लैंड करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, एंड अब उसके बाद आता है अगला पार्ट कौन सा, स्टाइल। तो इट इज़ द स्टॉक, ये बिल्कुल एक स्टॉक है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। ये स्टिग्मा यहाँ पर है ना, एंड कनेक्ट्स इस टू ओवरी, और ये हमारे ओवरी में इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया। तो ये पाइप क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल के स्टिग्मा पर आकर चिपकेगा, यहाँ लैंड करेगा, तो अभी इसी के थ्रू, फिलहाल स्टाइल के थ्रू ये ओवरी में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ओवरी क्या होता है। इट इज़ द स्वेलन पार्ट विच इज़ एट द बेस ऑफ कार्पेल या पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल के बेसल पार्ट में है। ये देखो, ये हमारा ओवरी है ना, ये हमारा ओवरी है ना। इट कंटेन्स राउंड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, क्या है ये, ओव्यूल्स है। ठीक है, ओव्यूल्स, ये हमारे ओव्यूल्स है, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। समझ में आया बच्चों। और यही ओव्यूल्स जो होते हैं ना, एक सेल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के आया, यानी मेल गैमेट ऑफ फ्लावर, मेल गैमेट पॉलेंस आया यहाँ पर, लैंड किया यहाँ पर, इसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू ओवरी में आया। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ओव्यूल्स के अंदर सेल्स होते हैं, उसी सेल से वो फ्यूज करेगा और फ्लावर, अगला फ्लावर बनेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शन ऑफ क्या होता है, फंक्शन ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एग सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि मेल का जो सेल आ रहा है, गैमेट आ रहा है, ये एंथर से आ रहा है, और फीमेल कहाँ से प्रोड्यूस करती है, वो ओव्यूल से प्रोड्यूस करती है। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, तब ना यहाँ से पॉलन निकल के स्टिग्मा पर आएगा, और स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल होते हुए ये ओवरी में जाएगा, और ओवरी में जो ओव्यूल्स बैठे हुए हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये जो एग बैठे हुए हैं, इसको ओव्यूल्स बोलते हैं। ये ओव्यूल्स एग सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, उसी एग सेल्स के साथ ये पॉलन क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ठीक है, और यहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, बहुत तरह के फ्लावर होते हैं, उसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहिए, नोट्स लिखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।